हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के अंदर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर शुरू होता है बढ़ना, ज़्यादातर ये 5वें महीने से बढ़ना शुरू होता है। और अगर किसी का 5वें 6ठे महीने में नहीं बढ़ा, 7वें 8वें महीने में बढ़ा है तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों को जल्दी बढ़ना शुरू होता है ब्लड प्रेशर, उनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को टुवर्ड्स दी एंड, मतलब 8वें 9वें महीने में बढ़ना शुरू होता है, तो उनका यूजुअली कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है, ये देखा गया है। लंबे समय तक, लंबे अरसे तक हाई ब्लड प्रेशर के साथ ना सिर्फ पेशेंट में परेशानी आती है बल्कि बच्चा भी कमजोर निकल सकता है। तो जब आप लोगों का 5वां महीना चढ़ जाए, उसके बाद आपको डॉक्टर जैसे जैसे बुलाता है आपको वैसे वैसे जाना है। किसी कारणवश अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर आपका नहीं नापा गया है एक विजिट के अंदर, तो आपको नपवा कर डॉक्टर को दिखाकर फिर ही आना है। ब्लड प्रेशर और शुगर एक ऐसी चीजें हैं, दो ऐसी चीजें हैं, अगला सेगमेंट में ब्लड शुगर के ऊपर बनाऊंगी, बट अभी फिलहाल हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो 5वें 5.5वें महीने से बढ़ना शुरू होती हैं, अगर शुरू होना है तो। और अगर बढ़ना उस टाइम से शुरू हो जाएंगी तो पूरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 4 महीने और बचे हुए हैं, और वो 4 महीने बहुत होते हैं इनका एक्शन बच्चे के ऊपर आने में, परेशानी बच्चे को करने में और आपको मदर को करने के अंदर। तो मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो मेरा वैल्यू मैं ऐड करना चाहती हूँ आप लोगों के पास थ्रू दिस वीडियो, इज कि आप लोग अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएं। और अगर 130/90 भी आ रहा है कभी और वो मिस हो गया, स्टाफ ने डॉक्टर को नहीं बताया या डॉक्टर ने ध्यान से नहीं देखा लिखा हुआ था, तो आपको ये चीज गांठ बांध लेनी है कि अगर मेरा 5.5वें महीने पे 130/90 है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मेरा आगे जाके बीपी और बढ़ जाए। जब बीपी और बढ़ जाता है तो उसमें अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चे को तो नुकसान है ही है, बच्चा कमजोर निकलता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसी तरह से मदर की भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये एक एंड ऑर्गन डिजीज है, हाइपरटेंशन अगर रहा प्रेगनेंसी के अंदर तो सबसे पहले किडनी पे इसका असर होना शुरू होता है, लिवर पे इसका असर होना शुरू होता है, ब्लड के ऊपर इसका असर होना शुरू होता है, ब्लड थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कैपिलरीज लीकी हो जाती हैं, और हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिससे बचने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप ब्लड प्रेशर को इतना बढ़ने से पहले ही भांप लीजिए, रोक लीजिए, मेजर कर लीजिए और उसकी दवाइयां लेना शुरू कर लीजिए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, बच्चा बाहर निकलेगा, ब्लड प्रेशर धीरे 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 करके स्टेबलाइज हो जाएगा। और ऐसे टाइम से पहले पहले आपको जो एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की दवाइयां दी गई हैं वो आपको लेनी है। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद वो आपकी दवाइयां कंटिन्यू हो। 80% केसेस में जब ब्लड प्रेशर, ये प्रेगनेंसी खत्म होती है, ब्लड प्रेशर भी खत्म हो जाता है और आपको इनकी दवाइयों की आगे जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रेगनेंसी में लेने में कोई हर्ज नहीं है, इनफैक्ट आपको लेना चाहिए। और अब तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जो आपके लिए भी सेफ है और आपके बच्चे के लिए भी सेफ है, प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ है। तो आपको वो दवाइयों को ना सिर्फ लेना है बल्कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन दवाइयों से आपका ब्लड प्रेशर नापते रहना है। और कहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 के ऊपर जा रहा है डिस्पाइट द मेडिकेशन, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है, क्योंकि नुकसान आपका और आपके बच्चे का है। इसलिए जितने सतर्क आप लोग खुद रहेंगे उतना ही इजी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हो जाएगा। डॉक्टर की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी वजह से अगर आपकी ये चीजें मिस हो गई या कैजुअली ले ली गई, किसी की भी गलती से, स्टाफ की गलती से या नजरअंदाजी की वजह से, डॉक्टर की गलती की वजह से, तो आपके साथ ही उसका जो दुष्परिणाम है वो आप ही को झेलने हैं। इसलिए सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। उनको ये दिखाना कि डॉक्टर साहब मैं दवाई ले रही हूँ उसके बाद भी मेरा 130/90 आ रहा है या 140/100 आ रहा है, तो क्या आपको मुझे और दवाई ऐड करेंगी या मैं ही दवाई बढ़ा दूं? कुछ मुझे बता दीजिए, कोई टेस्ट कराने हैं, बच्चे को एक बार देखना है, हमको बता दीजिए। सो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, आपका हक है और आप लोगों का फर्ज है अपने लिए खुद सतर्क रहना, जिम्मेदार रहना और जिम्मेदारी से चलना।